हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज 9th लेक्चर है। 8th लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन की, क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से। और होमवर्क में मैंने आपको दिया था एक्सरसाइज 4.3 एंड एक्सरसाइज 4.4। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 4.4 के भी। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, the sum of the reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age। क्या कह रहा है कि रहमान की एज आज से 3 साल पहले जितनी भी थी उसका रेसिप्रोकल प्लस में आज से 5 साल बाद जितनी भी एज हो जाएगी उसका रेसिप्रोकल का सम कितना होगा 1/3। तो करना कैसे, देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की प्रेजेंट एज मान लो आप एक्स ईयर, ठीक है। तो 3 years एगो रहमान्स एज, आज अगर एक्स साल का तो 3 साल पहले तो कम होगा ना, यानी एक्स माइनस 3 ईयर का, ठीक है। एंड 5 years फ्रॉम नाउ रहमान्स एज, आज से 5 साल बाद, आज वो एक्स का है तो 5 साल बाद वो कितना होगा, इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/x-3 प्लस में 1/x+5 का सम कितना है 1/3, ठीक है। एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा x-3 और x+5, यहाँ तक ले लेता हूँ मैं एलसीएम, इसको नहीं ले रहा, सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा x+5 प्लस में x-3 इज इक्वल टू 3 से इक्वल टू में क्या आएगा, देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2x+2 डिवाइड में इज इक्वल टू 1/3, डिवाइड में है x-3 एंड x+5, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा 6x+6 इज इक्वल टू x² प्लस का 5x माइनस का 3x, तो प्लस का 2x माइनस का 15। और अगर इक्वेशन को सोल्व करें तो आएगा x² माइनस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व कर लेना है, वहाँ से आपकी रहमान की एज आ जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक क्लास टेस्ट हुआ था जिसके अंदर द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। इंग्लिश और मैथ के नंबर मिला के 30 नंबर बने हैं टोटल। अगर उसको मैथ में 2 नंबर ज़्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते तो जितने भी नंबर होते ना उनका प्रोडक्ट हो जाता 210। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट द मार्क्स इन मैथ्स में मान लो उसके x नंबर, अब टोटल है कितने 30, तो सो द मार्क्स इन इंग्लिश, टोटल 30 है तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस x नंबर होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले क्या किया, लेट द मार्क्स इन मैथ्स x, सो द मार्क्स इन इंग्लिश कितने होंगे 30 माइनस x। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि अगर मैथ में तो 2 नंबर ज़्यादा, ठीक है, और इंग्लिश में 3 नंबर कम, यानी कि 30 माइनस x माइनस 3 यानी कि 27 माइनस x, तो इनका प्रोडक्ट होता 210, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको सोल्व करते हैं, 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। इन सबको उधर लेके जा रहा हूँ तो इधर 0 बचेगा, उधर जाएगा तो ये माइनस का x² क्या हो गया प्लस का x², ये प्लस का 25x उधर जाकर माइनस का 25x। अब ये प्लस का 54 उधर जाकर जब माइनस का 54 होगा तो कितना होगा 156, वो भी प्लस का। तो अब ये क्या आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पता लग जाएगी तो उसको 30 में से माइनस कर दो, इंग्लिश के नंबर भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो छोटी साइड से 60 ज़्यादा है और जो लेंथ है वो छोटी साइड से 30 ज़्यादा है। तो लेंथ बतानी उसकी, जो भी साइड्स बतानी। तो लेट द शॉर्टर साइड को x मीटर मान लो आप। ठीक है, सो द डायगोनल कितना होगा, उससे 60 ज़्यादा ना, तो x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी 30 ज़्यादा, तो x प्लस 3। अब देखो ये x प्लस 30 और ये x प्लस 60, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है 90 का है, तो बाई पाइथागोरस क्या होगा, देखो x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस में 120x। तो एक x स्क्वायर से तो एक x स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा x स्क्वायर, और ये प्लस का 120 इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 60x और माइनस का, दोबारा लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। चलो इसको भी करते हैं। लेट, आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो दो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस है 180, और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर बड़े नंबर से 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को मान लेते हैं। लेट द लार्ज नंबर x, लेट द स्मॉल नंबर, उसको y मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर वो है 180, और वाई स्क्वेयर यानी कि छोटे नंबर का स्क्वेयर जो है वो बड़े वाले का 8 टाइम्स है, ये कह रहा है। तो यहाँ से वाई स्क्वेयर की वैल्यू रख देंगे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 8x, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वेयर की वैल्यू तो 8x है, और प्लस का 180 इधर आकर माइनस का 180, ये क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी तो आप यहाँ रखकर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती तो जो टाइम जो लग रहा था उससे 1 घंटा कम लगता। स्पीड बताओ। मान लो लेट द स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा 360 अपॉन में x आवर। ठीक है, ये t1 मान लो। अब न्यू स्पीड जो है क्वेश्चन के हिसाब से, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो डिस्टेंस तो उतना ही है, तो न्यू टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है, न्यू टाइम आपका आएगा 360 अपॉन में x प्लस 5 आर। सही बात है। मान लो ये t2 आया है, ये t1। अब t2 जो है वो कम है और t1 ज़्यादा है, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए इनका डिफरेंस होना चाहिए 1 आर का। तो इसको सोल्व करते हैं, t1 माइनस t2, t1 की वैल्यू है 360 बाई एक्स, तो 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 करने के बाद इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो
एक्स एक्स कट गया, 360 की एक्स से मल्टीप्लाई 360x, 360 की 5 से करेंगे तो 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। तो यहाँ से इक्वेशन देखो 1800 माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। डिवाइड में क्या है x इंटू एक्स प्लस 5, ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस का 1800 और माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी इक्वेशन। इसको आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दो वाटर टैप्स है, दोनों टैंक, एक टैंक को फिल कर देते हैं कितना 9/3/8 1 आवर्स में, यानी कि ये कितना हो गया 75/8, ठीक है 75/8 घंटे में वो पूरा टैंक को भर देते हैं। और जो छोटा टैप बड़ा टैप है वो 10 घंटे कम लेता है किससे, छोटे टैप से, अकेले अकेले अगर वो भरेंगे तो आपने बताना है कि वो दोनों अलग अलग कितनी देर में भर देंगे, ठीक है। लेट द स्मॉलर पाइप टेक्स एक्स आवर, जो छोटा टैप है वो x घंटे में भरता है, तो सो द लार्जर पाइप टेक्स उससे 10 घंटे कम, यानी कि x माइनस 10 घंटे। सही बात है। अब देखो जो टैंक होगा, टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, अगर वो टैप है x घंटे में पूरा भरता है, अगर स्मॉलर टैप x घंटे में पूरा टैंक भरता है तो टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x पार्ट उसका टैंक का। और उसी तरीके से टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, पूरा भर देता है वो कितनी देर में x माइनस 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x माइनस 10 पार्ट उसका, ठीक है। एंड बोथ टैप्स फिल्स द टैंक कितनी देर में, इतने घंटे में, ठीक है। तो बोथ टैप्स फिल द टैंक इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भर देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ही लिया इन दोनों का, x का और x माइनस 10 का, तो इसका भी रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 8/75 बाई पार्ट। सही बात है। तो दोनों का 1 घंटे का काम इतना होना चाहिए, यही बात हुई ना भाई। देखो छोटा टैंक 1 घंटे में इतना काम करता है, बड़ा टैंक 1 घंटे में इतना करता है, और दोनों टैंक मिलके 1 घंटे में इतना करते हैं मिलके ना, तो इसका मतलब 1/x प्लस में 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। सही बात है। एलसीएम ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 10 कितना आएगा, ये देखो यहाँ तक ले रहा हूँ मैं, इसको नहीं काउंट करा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 10 प्लस में x बराबर में 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 2x माइनस 10, ठीक है। तो 2x माइनस 10 डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75, तो कितना आएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 80x। अब इसको उधर लेके जा रहा हूँ तो 8x स्क्वेयर, ये उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 230x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन आ सकता है, 4 भी कॉमन आ सकता है, नहीं 2 ही कॉमन आएगा। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस का 115x और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी बनेगी 4x स्क्वेयर माइनस का 115x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, और डिस्टेंस कितना 132 बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ओके, एवरेज स्पीड अगर एक्सप्रेस ट्रेन की
ये गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है एवरेज वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर से। आपको स्पीड बतानी है दोनों ट्रेन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ पैसेंजर x किलोमीटर पर आवर है, सो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा होगी, गिवन है हमको। ठीक है, डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है 132 किलोमीटर। तो अब एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ और गिवन थी कि 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, तो टी पी निकाल लेती है। टी पी का मतलब है जो पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम है उतना, वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 132/x। और टी ई का मतलब है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम, वो कितना होगा 132/x + 11। यहाँ पे टाइम, ये स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा, और यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टी पी माइनस टी ई कितना होना चाहिए, 1 आवर का, यानी कि 132/x माइनस 132/x + 11 = 1 होना चाहिए। तो x इंटू एक्स प्लस 11, x कट गया तो क्या आएगा 132x माइनस का सॉरी प्लस का 11 टू 1452, ओके, माइनस का ये कट गया तो कितना आएगा 132x = x² प्लस का 11x, ये कट गया। अब यहाँ से इक्वेशन आपको पता है क्या आ जाएगी लास्ट में, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का 1542 = 0, यही आपकी इक्वेशन आएगी। इसको आपने सोल्व कर लेना। ठीक है, अब ये पूछोगे ये कहाँ गया नीचे से, ये तो भाई जब ये प्लस का 1452 उधर जाएगा तो इधर 0 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा जब डिवाइड से तो 0 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन यही बचेगी आपकी, इसको आपने सोल्व कर लेना है। लास्ट आपको क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर दे रखे आपको, लेट द साइड ऑफ 1 स्क्वायर, कोई एक स्क्वायर है उसकी साइड मान लो x मीटर, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर की साइड मान लो आपने y मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सही बात है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या कहना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 468, और इनका पैरामीटर, इसका पैरामीटर कितना होगा, देखो इसका जो पैरामीटर है वो कितना होगा 4x, सही बात है, और इसका पैरामीटर कितना होगा 4y। तो आपको एक चीज़ और गिवन है क्या, 4x माइनस 4y कितना है 24, यानी कि x माइनस वाई कितना होगा 6। ये कहाँ से आया, हमने ये 4 कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस वाई, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर = 468, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसको नहीं इसको मान लो, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 12y प्लस में वाई स्क्वायर = 468, ये कितना 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 3 432 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 6y माइनस का 216 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है आपकी एक्सरसाइज 4.4 का
इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि x इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स आपको पता कब होते हैं, जब d आपका जीरो हो, d मतलब पी स्क्र माइनस फोर ए सी, जब आपका जीरो हो। पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्र माइनस टू के एक्स प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू है माइनस टू के और सी की वैल्यू है सिक्स, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट। अब बी स्क्र माइनस फोर ए सी निकालते हैं और उसको जीरो रखना पड़ेगा क्योंकि इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो बी स्क्र यानी कि माइनस टू के का स्क्र माइनस फोर इंटू के इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, सिक्स। तो कितना आएगा फोर के स्क्र माइनस 24 के इज इक्वल टू जीरो। फोर के कॉमन लिया तो क्या आएगा के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब या तो फोर के जीरो है या फिर के माइनस सिक्स जीरो है। यहाँ से के की वैल्यू आएगी सिक्स और यहाँ से के की वैल्यू आएगी जीरो, क्योंकि ये चार जब डिवाइड में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब क्या के आपका जीरो हो सकता है, देखो अगर के जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म्स जीरो हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन ही खराब हो जाएगी। तो ये नॉट एक्सेप्टेबल, के की वैल्यू आ गई सिक्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800। इसमें कह रहा है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की, तो लेट ब्रेथ मान लो x मीटर है, ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी उसकी ट्वाइस यानी 2x मीटर। और एरिया क्या होता है l इंटू बी, यानी और एरिया आपको 800 गिवन भी है, तो l इंटू बी यानी कि 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्र इज इक्वल टू 800। तो एक्स स्क्र कितना आ जाएगा 800 बाई ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, 800 के डिवाइड में 2 आएगा तो कितना 400, दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या